हॉलीवुड जाना हर एक का सपना होता है और अगर वो रास्ता बॉलीवुड से शुरू हो तो सोचिए सपना कितना सुनहरा होता है। और ऐसा ही सुनहरा सपना देखा प्रियंका चोपड़ा ने और उनका सपना पूरा भी हुआ। तो मेरे साथ है मिसेस प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो अब एक नए सपने के साथ सिटरल की एक सपनों भरी दुनिया लेकर आ रहा है। एक नई सीरीज़ अमेजॉन प्राइम पर जो आने जा रही है। तो प्रियंका, जैसे मैंने कहा, एक सपना होता है हॉलीवुड जाने का और कहीं ना कहीं आप हमेशा साउथ एशियन कम्युनिटी की को लेकर बहुत वोकल रही हैं कि आर्ट्स और कल्चर में वो लोग नाम कमाए और आपने कर दिखाया। और इस साल जो कुछ हुआ ऑस्कर में, इतने सारे लोग, तो वो जो सपना आपने देखा था वो फाइनली पूरा हो रहा है। नाउ सेटल ऑल्सो कमिंग सिनेमा, एक पूरा वर्ल्ड, एक परिवार जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे भारत का नारा अब आप विश्व भर में लगा रही हैं। थैंक यू सो मच अमित। अगर असलियत कहूँ तो सपना तो नहीं था मेरा। आई डोंट थिंक मैंने सोचा था कि बॉलीवुड को भी लेकर कि मेरी ज़िंदगी इस दिशा में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी। वो मैं बचपन से हमेशा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि आपको जहाँ पे भी डाल दिया जाता है आप उसमें फिट होना सीखना ज़रूरी है। शायद आर्मी की बेटी हूँ, इसलिए शायद वो आदत है मुझे एडजस्ट होने की। तो आई थिंक जब अगर शुरुआत से बात करें तो जब मैं मिस इंडिया में गई थी और वो जीती और फिर मिस वर्ल्ड हुआ मेरी ज़िंदगी में, और इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर होते हैं वो जो भी नई मिस वर्ल्ड होती है या ब्यूटी पैजेंट विनर होती है उनके पास ऑफर्स लेकर आते ही हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था उस वक्त, मैं 18-19 साल की थी। क्या मालूम होता है एक यंग इंसान को, लेकिन मुझे ये मालूम था कि अगर मैं किसी चीज़ में डाली जाऊँ तो मैं अच्छा करूँगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, पेंटिंग बनाना हो, वो कभी नहीं हुआ, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर मैं करूँगी तो अच्छा करूँगी। एंड आई थिंक उसी एटीट्यूड को लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। मुझे याद है आपकी पहली फिल्म थी हीरो, वो भी एक स्पाई की कहानी थी। और आज हम सिटाडेल की बात कर रहे हैं, वो भी स्पाई की कहानी है। वो रूसो ब्रदर्स का ये स्पाई यूनिवर्स, आई एम श्योर मस्ट बी एक्साइटिंग। उस स्पाई वर्ल्ड से ये स्पाई वर्ल्ड कितना अलग है, कितना बदल गई है दुनिया। सो फनी, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। आई थिंक 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे ये बात बोली थी एंड आई वाज लाइक दैट्स सो आयरॉनिक। 20 साल बाद स्टार्टेड विद अ स्पाई एंड आई एम स्टिल अ स्पाई। लेकिन आई थिंक जासूसों से इंटरेस्ट, जासूसों में इंटरेस्ट हमेशा लोगों का रहा है, क्योंकि ये खुफिया ज़िंदगी, झूठ और सच के बीच में भेदभाव, ये सब हमेशा से ऑडियंसेस को इंटरेस्ट करता है। लेकिन सिटाडेल जो है ये एक बहुत ही नया शो है, एंड क्योंकि ये ट्रूली पूरी दुनिया के जासूसों को एक छत्र छाया के नीचे लेकर आता है, जो सिटाडेल है। तो सिटाडेल एक ऐसी एजेंसी है जिसकी एलिजेंस किसी भी देश से नहीं है। वो दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, छुप के काम करते हैं और 100 साल से काम करते आए हैं। आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन जो डेंजरस वॉर्स को सिटाडेल के लोगों ने और सिटाडेल के जासूसों ने अवर्ट किया है ताकि वो नहीं हो सके। तो इट्स सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे इंडिया का जो इंस्टॉलमेंट है, इंडिया में भी एक शो बन रहा है सिटाडेल का, इटली में भी एक शो बन रहा है सिटाडेल का, और बाकी जाके दूसरे देशों में भी बन सकता है, क्योंकि ये सारे जासूस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि सिटाडेल एक ग्लोबल शो है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यूनिवर्स बना है, और अगर कोई भी कर सकता था तो ये तो सिर्फ रूसोस ही कर सकते थे। अब गोलियाँ चला रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं, बंदूक आप उठा के पहला शॉट जो वो है, बट हम तो पर्दे पर वो देख रहे हैं, आपकी बंदूक पर बहुत मेहनत लगी होगी, बिकॉज वो एक्शन सीक्वेंसेस जो मैजिक दिखा रहे हैं पर्दे पर, उसके पीछे कितना फिजिकली चैलेंजिंग होगा आपके लिए। आई एम श्योर कुछ काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। जी, आई मीन ये 6 एपिसोड का मिनी सीरीज़ है, और हमने 1.5 साल तक शूट किया था इसको, और उस 1.5 साल में जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो एक दिन में तो नहीं होते, 10-10 दिन लगते हैं, और बीच बीच में आते हैं। आपको हमेशा पूरे दौरान फिट रहना ज़रूरी है, ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। हम लोग 4-5 दिन हफ्ते में स्टंट ट्रेनिंग करते थे, उसके ऊपर से वर्कआउट करना और शेप में रहना, तो फिज़िकली बहुत डिमांडिंग था। स्टंट सीक्वेंसेस भी बहुत डिमांडिंग थे, लेकिन जो हमारी स्टंट टीम है सिटाडेल की, वो ऑब्वियसली रूसो ब्रदर्स की टीम है, जिन्होंने बॉन्ड किया है, अवेंजर्स किया है, मार्वल के शोज, मिशन इम्पॉसिबल, ऐसे बड़े बड़े मूवीज़ में काम किया है। तो वो बहुत ही एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो मैं शायद जानती नहीं थी। मैं चाहती थी कि जो मैंने काफ़ी एक्शन फिल्में वगैरह की हैं पहले,
तो मैं चाहती थी कि नाडिया का किरदार उसको एक नॉच ऊपर लेकर जाए और इस ऐसा करे जो लड़कियां यूजुअली नहीं करती हैं। लड़कों को ऐसे रोल मिलते हैं यूजुअली जो नाडिया का किरदार है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझ में वो फेथ दिखाया, ना सिर्फ रूसो ब्रदर्स ने बट अमेज़ॉन प्राइम ने भी। और उससे भी खास है आपकी हमेशा, क्योंकि एक्टिंग कहीं ना कहीं एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। रिचर्ड के साथ की एनर्जी बड़ी ही खूबसूरत है। हमेशा आपने जिस भी फिल्म में, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया, हमेशा यू वर्कड ऑन द एनर्जी, ऑलवेज ऑफ स्क्रीन भी यू एक्सुड अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो रिचर्ड के साथ कैसे तालमेल बिठाया आपने, बिकॉज एक बहुत अच्छी एनर्जी पर्दे पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। रिचर्ड और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो हेल्प हो गया एक बार। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, एनर्जी इज़ अ रियल थिंग। जब रिचर्ड और मैं पहले मिले थे, हम लोग कान में मिले थे कहीं पे, और कुछ डिनर था जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे, एंड वी रियली गॉट अलॉन्ग वेरी वेल। मैं वैसे भी फ्रेंडली इंसान हूँ, मुझे इंसान अच्छे लगते हैं, और मैं हंसी मजाक करती हूँ, मुझे खुश रहना पसंद है, एंड तो हम लोग भी गॉट अलॉन्ग रियली वेल। उसके बाद हम लोग अवार्ड शोज़ की आफ्टर पार्टीज़ में मिलना, सोशली काफ़ी मिल चुके थे। लेकिन जब हम लोग काम पे आए पहले दिन, आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिचर्ड क्योंकि मैं बहुत प्रेप ओरिएंटेड हूँ। मुझे प्रेपरेशन करना बहुत अच्छा लगता है। जब कोई भी काम लेती हूँ मैं, तो चाहे वो किताब लिखना हो, रेस्टोरेंट हो, पिक्चरें हो, एक्टिंग हो, जो भी हो, और वो भी वैसा है। तो हम दोनों का जो वर्क एथिक था, रिस्पेक्ट एक दूसरे को देना, अपने काम के वर्क एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट देना, आई थिंक उस वजह से हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के साथ बहुत है। इसलिए शायद हम एक दूसरे को चेक करते थे सीन्स में, हम एक दूसरे को हेल्प करते थे सीन्स में, तो आई थिंक दैट मे बी ट्रांसलेटेड इनटू दैट केमिस्ट्री। बस आखिर में जाते हुए मेरा सवाल, क्या खाती हैं आप, इतनी फिट रहती हैं, एनर्जी हमेशा रहती है, वो आपकी स्माइल जो आज तक मुझे याद है अभी भी, दैट ब्यूटीफुल स्माइल, क्या है राज, क्या है इस एनर्जी का? मैं कभी भी डाइट पे नहीं जाती। मैं खाना पसंद करती हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करना पसंद करती हूँ। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, दुखी रहने के लिए। ज़िंदगी में बहुत फेजेस आते हैं जहाँ पे खुशी मिलती है, दुख मिलते हैं। तो जब दुख नहीं है ज़िंदगी में, तब दुखी रहने का क्या फ़ायदा? जब कोई लॉस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, या जब माहौल अच्छा है, तो जितना भी कोशिश कर सकें माहौल अच्छा बनाने का, अपने लिए भी, आपके आसपास के लोगों के लिए भी, तो ज़िंदगी थोड़ी अच्छी ही निकल जाती है। जी, इसी बात पर जीले ज़रा, ये कहेंगे। मैं टीज़ कर देता हूँ जल्दी। फिलहाल सिटाडेल के लिए ऑल द बेस्ट, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियां।